वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिमी वैलेंटाइन बाय ओ हेनरी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस प्रोज के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी नोट करेंगे। दूसरे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे दिए गए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। William Sidney Potter, 1862 to 1910, popularly known as O. Henry, was a noted short story writer from the United States of America. दोस्तों, विलियम सिडनी पॉटर जिनकी पैदाइश 1862 में और मौत 1910 में हुई, जो ओ हेनरी के नाम से मशहूर हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लेखक थे, मुसन्निफ थे। His famous short story collections include Cabbages and Kings 1904, The Trimmed Lamp 1910 and The Gentle Grafter 1919। Cabbages और Kings जो पब्लिश हुई थी 1904 में, The Trimmed Lamp जो पब्लिश हुई थी 1910 में और The Gentle Grafter जो पब्लिश हुई थी 1919 में, ये सब ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज़ के कुछ मशहूर कलेक्शंस हैं। This short story has been taken from the collection Roads of Destiny 1909। दोस्तों, ये शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन रोड्स ऑफ डेस्टिनी से ली गई है, जो कि पब्लिश हुई थी 1909 में। द स्टोरी इज़ मार्क्ड बाय ह्यूमर एंड सेंटिमेंटालिटी। इस कहानी में हंसी मजाक, एहसास और जज्बात पाए जाते हैं। द सरप्राइज एट द एंड इज़ अ टिपिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज़। और इस कहानी के आखिर में जो सरप्राइज़ दिखाया गया है वो ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज़ की एक अहम खुसूसियत है। दोस्तों, ये एक चोर की कहानी है जिसका नाम है जिमी वैलेंटाइन, जो फ़िलहाल चोरी के जुर्म में जेल में सज़ा काट रहा है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। अ गार्ड केम टू द प्रिजन शू शॉप वेयर जिमी वैलेंटाइन वॉज एसिडुअसली स्टिचिंग अ पर्स and escorted him to the front office। एक गार्ड जेल की जूते की दुकान में आता है जहां जिमी वैलेंटाइन मेहनत से लगन से जूते की सिलाई कर रहा था। दोस्तों, अपर्स का मतलब होता है जूते का ऊपरी हिस्सा। तो वो गार्ड आता है और जिमी को सामने की ऑफिस में लेके जाता है। जेल में कैदियों को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। तो जब जिमी जेल में सज़ा काट रहा था तो उसे जूते सिलाई करने का काम दिया गया था। There the warden handed Jimmy his pardon, which had been signed that morning by the governor। ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे जेलर जिमी को उसका माफ़ीनामा देता है, जिस पे उस सुबह गवर्नर ने साइन कर दिया था। यानी गवर्नर ने जिमी की सज़ा माफ़ कर दी थी और उसे रिहा करने का हुक्म दे दिया था। जिमी took it in a tired kind of way। जिमी ने उसे बहुत उदासी से लिया, यानी जिमी को माफ़ीनामा मिलने पर कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? He had served nearly 10 months of a 4-year sentence। क्योंकि 4 साल की सज़ा में से वो तकरीबन 10 महीने काट चुका था। He had expected to stay only about 3 months at the longest। उसने उम्मीद की थी कि उसे जेल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसे 10 महीने जेल में काटना पड़ा। इसीलिए माफ़ीनामा मिलने पर जिमी को कोई खुशी नहीं हुई। When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received in the stir, it is hardly worthwhile to cut his hair। जब एक जिमी वैलेंटाइन जैसा आदमी जिसके बाहर इतने सारे दोस्त हों वो जेल में आता है तो उसके बाल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी जिमी का कोई ना कोई दोस्त उसे तुरंत जेल से बाहर निकाल लेता है। ज़्यादा दिन जेल में रहेगा तब ना उसके बाल बढ़ेंगे और काटने की ज़रूरत पड़ेगी। जिमी तो जेल में आता है और फ़ौरन बाहर निकल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसे जेल में 10 महीने काटना पड़ा। Now Valentine, said the warden, you will go out in the morning। अब वैलेंटाइन, तुम सुबह बाहर निकल जाओगे, जेलर ने जिमी से कहा। Brace up and make a man of yourself। You are not a bad fellow at heart। तैयार हो जाओ और एक अच्छा आदमी बनो, तुम दिल के बुरे नहीं हो। ये सब जेलर जिमी को बोल रहा है।
स्टॉप क्रैकिंग सेफ्स एंड लिव स्ट्रेट। तिजोरियां तोड़ना बंद करो और ईमानदारी की जिंदगी गुजारो। मी सेड जिमी इन अ सरप्राइज। मेरी बात कर रहे हैं आप? जिमी ने हैरान होकर के जेलर से पूछा। वाई आई नेवर क्रैक्ड अ सेफ इन माई लाइफ। क्यों जेलर साहब, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी कोई तिजोरी तोड़ा ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जिमी मासूम बनने का नाटक कर रहा है। ओ नो, लॉफ द वार्डन, ऑफ कोर्स नॉट। अरे नहीं, जेलर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने कभी कोई तिजोरी नहीं तोड़ा। लेट्स सी नाउ, चलो देखते हैं अब। हाउ वॉज इट यू हैपन टू गेट सेंट अप ऑन दैट स्प्रिंगफील्ड जॉब। उसके बाद जेलर जिमी से पूछता है कि तुम उस स्प्रिंगफील्ड वाले मामले में अंदर कैसे गए। यानी जेलर जिमी से पूछ रहा था कि स्प्रिंगफील्ड में जो चोरी हुई थी उसके इल्ज़ाम में तुम जेल कैसे गए। Was it because you wouldn't prove an alibi for fear of compromising somebody in extremely high-toned society? क्या ऐसा इस वजह से हुआ था कि एक बहुत हाई सोसाइटी के इंसान के फंसने के डर से तुम मौका वारदात पे होने से इनकार नहीं कर पाए? यानी तुमने जुर्म कबूल कर लिया क्योंकि तुम एक बहुत हाई सोसाइटी के इंसान को बचाना चाहते थे। और was it simply a case of a mean old jury that had it in for you? या फिर तुम अंदर इस वजह से गए क्योंकि जजेस अच्छे नहीं थे, उन लोगों ने तुम्हें बिला वजह जेल भेज दिया। इट्स ऑलवेज वन और द अदर विथ यू इनोसेंट विक्टिम्स। तुम जैसे मासूम मजलूमों के साथ ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है जिसकी वजह से बिना किसी जुर्म के ही अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे जेलर जिमी को ताना मार रहा है। मी सेड जिमी स्टिल ब्लैंकली वर्चुअस। अभी भी सीधे तौर से नेक शरीफ बनते हुए जिमी ने जेलर से कहा, आप मेरी बात कर रहे हैं? वाई वार्डन, आई नेवर वाज इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ। क्यों जेलर साहब, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो मेरी ज़िंदगी में कभी स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं। दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी का बाकी हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।